नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 1 की टेबल 11 जो कि रिलेटेड है एडवांस रिसीव्ड, एडवांस एडजस्टेड और अमेंडमेंट। जब जीएसटी में एडवांस रिसीव्ड होता है तो कैसे हम उसका टैक्स का पेमेंट करते हैं और कैसे एडजस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ देखेंगे सब्सिक्वेंट अगर ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाते हैं तो उसका रिफंड कैसे लें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टेबल 11 को समझने से पहले हम एडवांस जीएसटी और एडवांस रिसीव के कुछ बेसिक प्रोविजन समझते हैं। जीएसटी में अगर एडवांस रिसीव्ड होता है रिलेटेड टू गुड्स तो उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ये नोटिफिकेशन नंबर 66 जो कि 15/11/2017 को इशू हुआ था उसमें क्लियरफाई किया गया है। सो अगर सप्लाई और सर्विस से रिलेटेड कोई एडवांस मिलता है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, सीजीएसटी में जो रूल 50 है वो हमको बताता है कि अगर एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस हमको ये नहीं पता है कि उस पर रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगी तो हम अजम्पशन ले सकते हैं 18% रेट ऑफ टैक्स और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स का पेमेंट भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको ये नहीं पता है नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगी तो हम इंटर स्टेट उसको सप्लाई मान सकते हैं और टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सपोज एडवांस अगस्त मंथ में मिलता है और इनवॉइस भी अगस्त मंथ में इशू होती है तो आपको एडवांस वाले टेबल में इंफॉर्मेशन डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन तभी डालेंगे जैसे कि अगर अगस्त मंथ में एडवांस मिला और सब उसके बाद के मंथ में इनवॉइस इशू होती है चाहे वो सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, तभी हम एडवांस वाले टेबल में एडवांस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालेंगे। अब हमको एडवांस मिला तो हमको क्या कैसे और क्या इंफॉर्मेशन देनी है टेबल 11 ए में। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एसएससी है जो राजस्थान में रजिस्टर्ड है, वो अपनी जून जुलाई मंथ की इंफॉर्मेशन दे रहा है जीएसटीआर 1 में। जुलाई मंथ में उसको 4 एडवांस मिले। तो सबसे पहले एडवांस जो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से बाइफिकेट होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी में। तो सपोज कीजिए महाराष्ट्र के एक कस्टमर से आपको एडवांस मिला लेकिन उस पर रेट ऑफ टैक्स जो थी एक प्रोडक्ट पे 18 और एक प्रोडक्ट पे 5, तो आपको दो अलग एंट्रीज में उसको दिखाना होगा। इसी तरीके से राजस्थान वाले कस्टमर से 12 मिला तो उसको अलग एंट्री, दिल्ली वाले से 18 मिला तो उसको अलग एंट्री। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दिल्ली से भी 18 और महाराष्ट्र से भी 18, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है इसलिए अलग अलग एंट्री। फिर इसको अकॉर्डिंगली कि वो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी इसमें बाइफिकेट कर देंगे। एक बार जब आप एडवांस दिखा देते हो और सपोज सब्सिक्वेंट मंथ में उसका इनवॉइस इशूड होता है तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। अब जो भी इनवॉइसेस है वो अपनी अपनी टेबल में जाएगी। सपोज करो मेरी जो सारी इनवॉइसेस थी वो रिलेटेड टू बी टू बी ट्रांजेक्शन थी तो उसको मैंने 4B में दिखा दिया। जब मैंने उसको 4B में दिखा दिया, सपोज कीजिए महाराष्ट्र के जो 18,000 रुपये का टैक्स का पेमेंट एडवांस रिसीव पे किया, ये मैंने 1 लाख रुपये पे किया कि मुझे 1 लाख का एडवांस मिला, लेकिन इनवॉइस आई 10 लाख रुपये की। तो जब 10 लाख पे जो मेरा टैक्स बनेगा, फॉर एग्जाम्पल 1,80,000 बनता है, बट मैंने 18,000 रुपये तो पहले ही पे किया। तो अब इसका क्लेम में जो है एडवांस एडजस्टेड वाली टेबल जिसको कि टेबल 11B कहा जाता है उसमें शो करूँगा। जब मैं इसमें शो करूँगा और 3B में ये ऑटो कंप्यूट होकर जाएगी तो मेरी जो 10 लाख पे 1,80,000 की लाइबिलिटी आई थी वो 1,80,000 माइनस 18,000, 1,62,000 ही मुझे पे करनी है। कैसे समझते हैं नीचे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे एडवांस रिसीव्स और एडवांस एडजस्टेड की, ये जीएसटी 3B में ऑटो पॉपुलेट होगी। इसका मैनर क्या है कि जो जीएसटी 3B की टेबल 3.1A है जो कि रिलेटेड टू आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, उसके अंतर्गत जो टेबल जीएसटीआर 1 की टेबल है 11, उसमें जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं वो प्लस और माइनस होके आती है। तो जैसे जब हमने ऊपर 11A में एडवांस मिला और जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी राइज की तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, और जब एडवांस एडजस्ट करेंगे तो वो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जीएसटी पे कर दिया, एडवांस जो मिला, इनवॉइस या तो इशू नहीं हुई, इशू हुई तो कैंसिल हो गई, उस केस में हम इसको रिफंड कैसे लें। तो सर्कुलर 137 जो कि जुलाई 7 2020 को इशू हुआ था। फ्रेंड्स, मैं जितनी भी बातें बताता हूँ आपको या तो सर्कुलर या नोटिफिकेशन के बेसिस पे ही बताता हूँ, उनको अच्छी तरह से रीड करने के बाद।
तो वो क्लैरिफाई करता है कि अगर कोई एडवांस पे हुआ है और बाद में ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया तो उसका रिफंड कैसे ले। तो सपोज कीजिए एडवांस मिला, 11A में हमने लाइबिलिटी क्रिएट की, GSTR 3B में पेड कर दी, इनवॉइस भी इशू कर दी, सपोज B2B से रिलेटेड था, ओवर टेबल फोन में दिखा दिया, एडवांस भी एडजस्ट कर दिया। अब ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया बिकॉज यहाँ पर इनवॉइस इशू हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल क्रेडिट नोट इशू करेंगे, अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, सामने वाले के ITC रिवर्सल करवा देंगे। बट अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में एडवांस रिसीव्ड हुआ 11A। सपोज करो कस्टमर से मेरे 10,000 का एडवांस मिला, हमारा 18% से हमने उस पर टैक्स पे कर दिया 1,800 रुपया। बट हमने इनवॉइस इशू नहीं करी, एडवांस एडजस्ट होएगा नहीं, GSTR 3B में टैक्स पे कर दिया, ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया। तो जो 1,800 रुपये का मैंने टैक्स का पेमेंट किया हुआ है उसको करने के लिए मैं पहले तो रिफंड वाउचर इशू कर दूंगा अपने रेसिपिएंट को, और दूसरा RFD 01 के अंदर एक कैटेगरी आती है रिफंड ऑफ टैक्स, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, उसको सेलेक्ट करके रिफंड के लिए अप्लाई कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये सर्कुलर बताता है। यहाँ पर मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन है। अगर सपोज करो महाराष्ट्र के एक रेसिपिएंट से मेरे को 18,000 रुपये, 1 लाख रुपया मिला, 18,000 मैंने टैक्स पे किया। महाराष्ट्र में मेरे ए के अलावा बहुत सारे कस्टमर हैं जिनसे मेरा ट्रांजेक्शन होता रहता है। ए वाले कस्टमर से ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया, तो जो अदर कस्टमर हैं जब उनकी इनवॉइसेज में GSTR 1 में दिखाऊंगा तो उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। तो क्यों ना मैं उस लाइबिलिटी से जो मैंने टैक्स का पेमेंट किया है उसको एडजस्ट कर दूं, क्योंकि टेबल 11 जो है अगर आपने देखा है प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्स रेट के बेसिस पे इंफॉर्मेशन मांगती है, उसमें GSTN कहीं भी नहीं डाला जाता। तो कोई लिंकिंग नहीं है और कोई कुछ पूछने भी नहीं आ रहा, तो इस तरीके से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरा एक ओपिनियन है, आप बताइए आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते। तो इस तरीके से ये GSTR 1 की टेबल 11 थी जिसमें एडवांस रिसीव और एडवांस एडजस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।